Hi guys. Hello, I'm Megha I'm Anurag. and this is Poems with Friends where we read a poem and try to feel something. तो This is episode 15, 15 yes हाँ. something in that ballpark. तो आज हम ये एपिसोड इंग्लिश में करेंगे जस्ट बिकॉज ऐसे ही. तो आज हम डिप्रेशन के ऊपर पोएम्स पढ़ने वाले हैं बिकॉज आई एम एक्सट्रीमली डिप्रेस्ड. तो मैं जब भी मुझे ये सारी पोएम्स मुझ तक आ रही हैं तो जहाँ भी मैं देख रही हूँ मुझे डिप्रेशन की ही पोएम दिख रही है. तो पहली है इंस्टेड ऑफ डिप्रेशन बाय एंड्रिया गिब्सन. यू वांट टू रीड इट? Okay. Instead of Depression by Andrea Gibson. Instead of depression, try calling it hibernation. Imagine the darkness as a cave in which you will be nurtured by doing absolutely nothing. Hibernating animals don't even dream. It's okay if you can't imagine spring. Sleep through the alarm of the world. Name your hopelessness a quiet hollow, a place you go to heal, a den for A den you dug. a den you dug, sweetheart, instead of a Grave. Sorry, मेरी writing अच्छी है. Instead of Depression by Andrea Gibson. Try calling it hibernation. Imagine the darkness is a cave in which you will be nurtured by doing absolutely nothing. Hibernating animals don't even dream. It's okay if you can't imagine spring. Sleep through the alarm of the world. Name your hopelessness a quiet hollow, a place you go to heal, a den you dug, sweetheart, instead of a grave. positive spin on depression. मतलब हाँ पॉजिटिव तो नहीं बोलूँगी मैं, थोड़ा कंफर्टिंग आई वुड से मोर लाइक. मतलब similar Positive तो हाँ कि positive they are ही like है. oh, depression is a. I see the sentiment. I think I don't agree. You don't agree? कि मतलब it's I think what they're saying is don't be hard on yourself for being depressed. I agree with that. But हाँ, it does sound a little like कि ज़्यादा ही पॉजिटिव हो गया ये तो. ज़्यादा ही positive हो गया. हाँ मतलब मैंने जब पहली बार पढ़ी थी तो मुझे अच्छी लगी थी बिकॉज मतलब इट इज़ वेरी कंफर्टिंग. एज अगर तुम डिप्रेस्ड हो तो ऐसा कुछ पढ़ना बहुत कंफर्टिंग है कि ट्राई कॉलिंग इट हाइबरनेशन और सब सही हो जाएगा. बट एट सम पॉइंट्स मतलब इवन करेंटली आई डोंट फुली अग्री विद इट क्योंकि इतना अच्छा मुझे फील हो नहीं रहा है मतलब जितना ये बोल रहे हैं फील करने को कि हील कर लो. नहीं फील हो रहा है, हील्ड बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा है. तो हाँ वो मैं समझ सकती हूँ बट आई वुड स्टिल से कि हाँ मतलब कुछ पॉइंट्स तो मैं दूंगी बिकॉज इट इज़ कम्फर्टिंग. कि एक होता है ना कि अच्छा अब डिप्रेस हुए क्या करें, तो बहुत कम्फर्टिंग लगता है. जैसे मुझे इस पोएम से उसकी बात याद आ गई कि मेरी एक फ्रेंड है पक्ष, उन्होंने बोला था कि जब वो मतलब जब उनको सही नहीं लग रहा होता तो शी डज नॉट जज हर सेल्फ और नॉट डू एनीथिंग क्योंकि हम इतना टॉक्सिक प्रोडक्टिविटी वाले उसमें रहते हैं ना हमेशा, तो वो अपने आप को इतना जज नहीं करती हैं. और वो शी सेड कि आई लेट माई सेल्फ बी अ काउच पोटैटो एंड डू नथिंग फॉर अ फ्यू डेज और फिर मुझे सही लगता है. तो मुझे ये बात उनकी बहुत सही लगी कि एंड दैट हेल्प मी अ लॉट बिकॉज आई एम ऑल्सो वन ऑफ दोज पीपल हु कांट स्टॉप वर्किंग टाइप्स. मतलब वेदर इट इज़ ऑफिस वर्क और एनी अदर वर्क आई जस्ट हैव टू बी प्रोडक्टिव. तो दैट रियली हेल्प्ड मी, मतलब दैट थॉट रियली हेल्प्ड मी दैट इट्स ओके टू बी अ काउच पोटैटो एंड डू नथिंग फॉर अ वाइल. तो इसलिए ये पोएम मेरे को उस सेंस में बहुत रेजोनेट हुई ऐसा. think because they are thinking animals don't even dream. They're doing absolutely nothing. Like it is a darkness. It's इट इज़ it's a darkness in a cave. right. Like it's very isolating. वो ये नहीं कह रहे कि कुछ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल है कि तुम बाहर आओगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा बिकॉज दैट वुड बी लाइक कम्प्लीटली फॉल्स होप. दे आर मतलब जैसे if we look at the initial lines, try calling it hibernation. Imagine the darkness is a cave in which you will be nurtured by doing absolutely nothing.
आई वुड से कि फॉर मी दीज आर दी मोर पॉजिटिव ऑफ लाइन्स कि हाँ इसमें थोड़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी है कि यू विल बी नर्चर्ड. बट इसके बाद वाली जो लाइन्स हैं कि हाइबरनेटिंग एनिमल्स डोंट इवन ड्रीम, इट्स ओके इफ़ यू कांट इमेजिन स्प्रिंग. दिस इज़ वेरी कम्फर्टिंग क्योंकि डिप्रेशन में सबसे ज़्यादा यही होता है जो मुझे लगता है कि एक होप मर जाती है कि मतलब होप ऑफ समथिंग बेटर जो है वही मर जाती है कि अब ज़िंदगी में क्या है होप करने को. तो जो ये ऐसी लाइन है जो उसको वैलिडेट करेगी इट्स ओके इफ़ यू कांट इमेजिन स्प्रिंग. मतलब ये जो होप वाली चीज़ है इनफैक्ट दिस वॉज समथिंग दैट वाज द आइडिया कि जो मैं सोच भी थी 3-4 दिन पहले कि इन जनरल लेट्स से when I was thinking of my parents or like anyone who is depressed or not like very interested in doing things, for them the thing is that they cannot imagine like spring so as to say कि future में ये होगा. कोई अगर तुम्हारे पास कोई भी चीज़ look forward to करने को है ना as humans कि अच्छा हाँ अब हम ये करेंगे या हम गोवा जाएंगे या हम हाउस मूव कर लेंगे, तो then it is मतलब then you can keep moving through life. अगर कुछ होप ही नहीं है करने को, कुछ स्प्रिंग इमेजिन करने को ही नहीं है, आई थिंक दैट इज़ द पॉइंट वेर यू फॉल इनटू कि नथिंगनेस और कुछ करने का मन नहीं कर रहा है बेसिकली. तो ये लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी. और इसकी नेक्स्ट वाली लाइन तो एक्चुअली मेरी फेवरेट है, स्लीप थ्रू द अलार्म ऑफ द वर्ल्ड, नेम योर होपलेसनेस अ क्वाइट हॉलो. तो स्लीप थ्रू द अलार्म ऑफ द वर्ल्ड, वही जैसे पोइट्री में कुछ अलग ही तरीके से लोग बोलते हैं ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मतलब वर्ल्ड तो अलार्म में है, चिल्ला रहा है, कुछ कुछ कर रहा है, तुम स्लीप थ्रू कर लो उसके. इट्स ओके इफ़ यू कांट इमेजिन स्प्रिंग. वही इस इन लाइन्स की वजह से मुझे लगता है कि वो बहुत पॉजिटिव है क्योंकि वो बोल रहे हैं कि ठीक है अगर तुम स्प्रिंग नहीं इमेजिन कर पा रहे हो तो दैट इज़ ओके. मतलब आई गेस क्योंकि वही इज दिस अलार्म ऑफ द वर्ल्ड objective thing that the poet is saying, or is the poet saying that you feel the world is matlab on fire and under an alarm? Ki what's the difference? Because if it's the latter, I'm fine. But for the former, it feels it's possible, right? Ki the world is burning and still you are not depressed. The world is burning, but you know unless you are feeling ki the world is burning, whether it is burning or not is beside the point. So they are saying कि don't worry about it. हाँ, don't worry about it, sleep through it. मतलब दुनिया एक्साइटेड है, अलार्म्ड फेज में है, बट तुम स्लीप थ्रू कर सकते हो. कुछ और तो कहना चाह रहा है. I think my personal experiences around depression is that people can be highly like functional while depressed, right? So it like depression does not always manifest itself as कि you are in a deep dark cave not doing anything. So a lot of times you can be going through the motions and still not feel right, still feel the nothingness. You are able to mask it. So okay. like the poem does not like poems kind of stereotypes depression a little. And the other thing is that a lot of times people like it also gives that thing of escapism. Okay, it's fine, like depression is your escape, but it is an equilibrium, but it's a very unstable equilibrium. Okay, you're not happy, you are saying that it's okay not to hope. एक सेकंड, पहला पॉइंट the two हाँ. तो पहला पॉइंट तूने बोला कि यू आर नॉट एबल टू रिलेट टू इट टू मच बिकॉज यू आर सेइंग कि हाईली फंक्शनिंग डिप्रेसिव्स इन जनरल होते ही हैं क्योंकि काम तो तुम्हें करना ही पड़ेगा. जैसे ऑफिस का काम करना है, तुम डिप्रेस हो, तुम्हें करना ही पड़ेगा. तो इस पोएम में जितना ये बोला जा रहा है कि हाइबरनेट कर लो और स्लीप थ्रू इट, दैट डज नॉट सीम वेरी रियलिस्टिक टू यू, विच आई एक्चुअली अग्री विद. आई थिंक दैट इज़ अ वेरी वैलिड पॉइंट. और आई थिंक हाँ मतलब अभी जैसे हॉलीडेज़ भी चल रही हैं और मुझे ज़्यादा काम भी नहीं है, तो आई थिंक दैट इज़ वाई आई एम एबल टू ऑल्सो रिलेट टू इट मोर. अगर आई वॉज ऑल्सो इन द मिडल ऑफ अ लॉट ऑफ वर्क लेट्स से, और तब मैं ये पोएम पढ़ती तो मैं उतना रिलेट ना कर पाती कि स्लीप थ्रू द राम तब क्या स्लीप काम ही बहुत करना है. तो वो तो दैट इज़ अ फेयर पॉइंट कि हाँ मतलब अगर काम ही तुम्हें करना है तो देन दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ डिप्रेशन डजंट रियली resonate with you. I think the other thing is probably as a second person कि I have some friends who who are
same highly functioning depressed people, and they do this escapist activities of कि alcohol ले लिया, ये ले लिया, वो ले लिया, and then are continuing through it. They are like कि alcohol is a coping mechanism for depression, and what the challenge is कि should you try to deal with the alcoholism, and they are like कि what's the harm apart from me, what's the harm? And it's very difficult, like it's very difficult to how to keep that balance, Of? not having hope but still working through the depression, because the whole point is that if you're depressed, a lot of times you have to get out of the house, you have to do certain activities, like you have to force yourself to do a lot of things, sure. and eventually they become your normal, like they help you keep grounded. So this idea of escapism into depression and like even though it's not, because ultimately the हाँ ठीक है, मैं समझ गई. यू आर सेइंग कि यू आर नॉट रिलेटिंग टू दिस पोएम क्योंकि ये पोएम रियल एडवाइस नहीं दे रही है. मतलब ये पोएम ऐसा लग रहा है कि किसी फैंटेसी वर्ल्ड से लिखी गई है कि अच्छा तुम डिप्रेस्ड हो तो फिर हाइबरनेशन मान लो, स्लीप थ्रू द पेन वगैरह कर लो. बट यू आर सेइंग कि दैट इज़ वही जो हमने पहले डिस्कस किया, दैट इज़ नॉट रियलिस्टिक बिकॉज यू विल हैव टू डू थिंग्स. तो यू वुड हैव लाइक्ड अ पोएम जिसमें वो चीज़ एड्रेस होती कि तुम गोइंग थ्रू द मोशंस ऑफ द डे भी कर रहे हो बट यू आर डिप्रेस्ड एंड देन मे बी एट द एंड यू विल नॉट बी डिप्रेस्ड और वॉट एवर. मतलब कोई पोएम इस चीज़ को एड्रेस करती है अगर. हाँ, मतलब आई थिंक कि दिस पोएम गिव्स यू कंफर्ट फ्रॉम द एंगल कि इट्स नॉट योर फॉल्ट दैट यू आर इन डिप्रेशन, यू डोंट हैव टू थिंक कि देयर इज अ होप इवन दो अदर पीपल आर सेइंग. बट व्हाट इज द अल्टरनेटिव कि नहीं, मैं समझ गई तेरा पॉइंट. आई ऑलरेडी गॉट योर पॉइंट दैट यू आर सेइंग कि यू वुड हैव लाइक्ड अ पोएम बेटर जो इसको थोड़ा रियलिस्टिकली एड्रेस करता है इन द सेंस कि हाँ ठीक है डिप्रेशन है और थोड़ा सा सैड भी लग रहा है बट आई हैव टू गो थ्रू द मोशंस एंड एज यू सेड कि हाउ टू फिक्स इट या व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप. तो तुझे वैसी पोएम पसंद आती. यू आर अ पर्सन हु वुड हैव लाइक दैट पोएम जो उस प्रॉब्लम का थोड़ा रियलिस्टिक सोल्यूशन दे रादर देन बोलने के कि हाँ ठीक है डिप्रेशन तो सो जाओ 4 दिन. मतलब कि यू आर लाइक कि दैट इज़ वाई यू डोंट अप्रिशिएट इट सो मच. मे बी इट इज़ इनकम्प्लीट ऑल्सो इफ़ यू इन योर वर्ल्ड कि लेट्स से अगर ये फर्स्ट पैराग्राफ्स होते और बाद में ऐसे पैराग्राफ्स होते कि हाँ मतलब स्लोली यू विल गो आउट, यू विल बी मतलब तुम अपना टीथ ब्रश करोगे, ये सब तो तुम करोगे ही, योर बॉडी नोज व्हाट टू डू या ऐसा कुछ वो बोलते तो तुझे अच्छा लगता. जस्ट बिकॉज उन्होंने ये बोल दिया है कि हाँ ठीक है रेस्ट कर लो, यू आर लाइक कि वेल दैट इज़ नॉट फीजेबल फर्स्ट ऑफ ऑल पीपल जो आप बोल रहे हो बहुत इनफीजिबल चीज़ बोल रहे हो तुम तो. और सेकेंडली एज यू सेड कि this poem is good for people who is stigmatized, who are stigmatizing depression. You are all anyways not stigmatizing it. तो you're like कि हाँ ठीक है स्टिग्मेटाइज तो मैं नहीं कर रहा हूँ बट जो भी तुम बोल रहे हो वो बिल्कुल भी एक्शनेबल और बिल्कुल भी रैशनल एडवाइस नहीं है. essentially. What called to you about it? I think what called to me is कि I am an overproductive मतलब like toxic product. I can be a toxically productive person. So even though I don't stigmatize depression because I have seen it a lot, but I am someone who will push myself too much. तो वो जजमेंट है मेरे अंदर खुद के लिए. ऐसा नहीं है कि कोई और डिप्रेस्ड है तो मे बी आई विल बी मच मोर लाइक नाइसर टू देम कि हाँ यार इंदर डिप्रेस आराम से कर लो ठीक है. But I will be very harsh on myself specifically, even though I don't stigmatize the fact of being depressed because I am anyways depressed so much of the time. But मैं बहुत ज़्यादा toxic productive हूँ. तो what called out to me is कि like someone telling me कि है ना it's okay if you can't imagine spring, sleep through the alarm of the world, name your hopelessness a quiet hollow. मतलब इट वॉज सम ऑफ द थिंग्स वर लाइक एग्जैक्टली जो होता है ना कि आपके दिमाग में जो चल रहा है इंसान उसी को आंसर कर दे रहा है. लाइक अ वेरी गुड फ्रेंड. ये शायद मैं अपने पोएट्री बुक की स्टार्टिंग प्रीफेस में भी ये लिखा था कि अ पोएम शुड बी लाइक अ रियली गुड फ्रेंड टॉकिंग टू यू कि तुम उसको कुछ बता रहे हो और वो तुम्हें एग्जैक्टली दे आर सेइंग थिंग्स दैट यू वांट टू हियर. मतलब दे माइट नॉट गिव यू वेरी रैशनल सोल्यूशन टू योर प्रॉब्लम्स कि भाई अब मेघा तुम सुबह उठ के योगा करा करो, ये नहीं बोलेंगे वो. But they will say something like
विच विल हेल्प यू इमोशनली, वैसा। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि नेम योर होपलेस, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा होपलेस फील हो रहा था। मुझे ये लग रहा था कि ओ आई कांट इमेजिन स्प्रिंग या आई कांट इमेजिन एनी होप, वैसा। और अ प्लेस यू गो टू हील, den you dug, और ये वाली लास्ट लाइन्स भी, लाइक द टोन ऑफ दिस एंटायर थिंग इज एक्चुअली अ वेरी nice and sweet person talking to you. मतलब there is such a person in my life, as you know. So this tone was very much that, like a den you dug, sweetheart, instead of a grave. और वही मुझे फीलिंग आ रही थी कि मतलब दिस इज़ लाइक ऑलमोस्ट लाइक फीलिंग लाइक डाइंग, दैट देर इज़ नो होप, देर इज़ नथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू, और मतलब माइंड चले जा रहा है और कुछ नहीं हो रहा। तो दिस होल थिंग फेल्ट लाइक कि कोई बहुत एक स्वीट इंसान हु केयर्स अबाउट मी इज़ जस्ट लाइक, मतलब मेरे बाल सहला रहा है और मुझे आराम से बोल रहा है कि मतलब इट्स ओके स्वीट हार्ट, इट्स जस्ट अ den you dug instead of a grave. I can see why my and your interpretation of it was different, because I was saying ki how to go ahead, how to get better, and essentially I was trying to say ki the poem is not showing Showing the this spring, spring. but you are saying the fact that the poem takes it away, कि spring is necessary to think about, made you happy while you are standing there. हाँ, बिकॉज वही कि मे बी वही जो तुम्हारा फ्रेंड है, मे बी उसके पास तुम्हारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ना हो, क्योंकि सॉल्यूशन में तो बहुत टाइम लग सकता है, उसको खुद ही नहीं पता हो कि तुम सुबह उठ के योगा करनी चाहिए, क्या करना चाहिए। बट जो फ्रेंड है, दैट पर्सन कैन सिट एंड कम्फर्ट यू ना, कि जैसे होता है जब तुम रैंट कर रहे हो किसी के बारे में, तो फ्रेंड अगर तुम्हें वैलिडेट ही कर दे तो ही तुम्हें उतना अच्छा लगता है। दैट इज़ नॉट नेसेसरीली योर सोल्यूशन, और दैट कैन बी टॉक्सिक ऑल्सो, अगर कोई तुम्हें बहुत ज़्यादा वैलिडेट कर रहा है तो। बट दैट इज़ वॉट यू नीड समटाइम्स, कि समवन टू से कि नहीं इट्स ओके, मतलब ऐसा होता ही है, एनिमल्स के साथ भी होता ही है, और इट्स ओके टू नॉट थिंक ऑफ स्प्रिंग एंड डोंट थिंक ऑफ इट एज अ ग्रेव स्वीट हार्ट, जस्ट थिंक ऑफ इट एज अ den. I think I can see how this poem works. बट हाँ, मतलब आई थिंक वही है ना कि दैट इज़ वाई पोएट्री इज़ वेरी पर्सन स्पेसिफिक। जैसे तू अभी बहुत सारी रैंडम पोएम्स पढ़ रहा था, यू आर लाइक आई वांट टू डू दिस रैंडम पोएम्स ऑल्सो। तो हाँ, मतलब बहुत स्पेसिफिक है ना कि व्हाट यू आर लुकिंग फॉर इन अ पोएम, व्हाट विल अट्रैक्ट यू वर्सेस व्हाट विल अट्रैक्ट मी इज़ वेरी डिफरेंट। I think also because we have read a lot of poems, and this poem is very straightforward. The thing is, this poem is very upfront with its messaging. Like Right, I can understand it in a single line, right. मतलब in a single reading. I think you also like poems which have a sense of discovery in them. This is almost like dialogue, मतलब. And this is like a dialogue, and it's okay, we have discussed simple poems also, but they also have a like Shidden उसमें होता है। ठीक है, हम क्योंकि ये बहुत छोटी थी, एक और एमिली डिकिंसन की पोएम है जो स्लाइटली डिफरेंट है डिप्रेशन के बारे में, हम वो भी एक कर सकते हैं। आई वुड वांट टू डू इट, बट लेट्स रीड इट वन मोर टाइम देन टू फिनिश इट। तो you अपने did read it. ओके। इंस्टेड ऑफ डिप्रेशन बाय एंड्रिया गिब्सन। Instead of depression, try calling it hibernation. Imagine the darkness is a cave in which you will be nurtured by doing absolutely nothing. Hibernating animals don't even dream. It's okay if you can't imagine spring. Sleep through the alarm of the world. Name your hopelessness a quiet hollow, a place you go to heal, a den you dug, sweetheart, instead of a grave. I think ये poem specifically I like it very much because this is exactly like the way of talking I need to hear when I am feeling sad। कि ऐसे एक बार मुझे कुछ बहुत confused फील हो रहा था, like I was exploring कि who am I as a person, और वो सब तो मैं करती रहती हूँ कि हाँ, मतलब I was feeling very confused and sad about things or judging myself, and a friend of mine had said कि मतलब she wrote a really beautiful message, बट उसमें वैसी मतलब एक लाइन थी कि यू लाइक डूइंग पजल्स राइट, सो थिंक ऑफ इट एज अनदर पजल पीस एंड इट विल हैव मैनी पीसेस दैट यू विल हैव टू इवेंचुअली सॉल्व, और वो एकदम से सॉल्व नहीं होगा। तो वही है कि मतलब इट्स नॉट लाइक शी इज़ गिविंग मी अ सॉल्यूशन टू माई प्रॉब्लम, और इट्स नॉट लाइक शी इज़ इवन गिविंग मी द नेक्स्ट स्टेप टू माई प्रॉब्लम।
शी इज़ जस्ट टेलिंग मी कि ये जो प्रॉब्लम तुम सॉल्व कर रहे हो ये एक वैलिड प्रॉब्लम है एंड डोंट बी टू हार्ड ऑन योर सेल्फ. You are not able to solve it immediately. हाँ, you're not sure. तो आई थिंक दिस पोएम ऑल्सो हैज़ अ वेरी सिमिलर वाइब कि इट्स वॉट यू आर गोइंग थ्रू इज़ अ डिफिकल्ट थिंग एंड डोंट बी टू हार्ड ऑन योर सेल्फ. ठीक है. दिस इज बाय एमिली डिकिंसन. दिस इज ऑल्सो ऑन डिप्रेशन बट अ स्लाइटली डिफरेंट टेक एंड आई रियली लाइक एमिली डिकिंसन, so I wanted to do this one, plus it's very short. Apparently there is a poem called Emily Dickinson went to poetry slam. Oh. I was just reading many poems. Anyway, The Heart Asks Pleasure First by Emily Dickinson. The heart asks pleasure first, and then excuse from pain, and then those little anodynes that deaden suffering, and then to go to sleep, and then, if it should be the will of its inquisitor, the liberty to die. Why? बहुत डार्क. क्या? बहुत ज़्यादा डार्क है ना ये. Dark. कि The Heart Asks Pleasure. Asks pleasure first by Emily Dickinson. The heart asks pleasure first and then excuse from pain, and then those little anodynes that deaden suffering, and then to go to sleep, and then, if it should be the will of its inquisitor, the liberty to die. Wow, yeah. Emily Dickinson is like the god of depression. हाँ, काफी. See, this is what I like about this poem is essentially, and even though हमने बोला था कि हम इंग्लिश में बात करेंगे at some point, I started in English. तो मैं जा रहा हूँ हिंदी में. तो कि कितने अच्छे से उसने पर्सोनिफाई किया उस पूरे उस चीज़ को कि पहले तुम एक अच्छी चीज़ मांग रहे हो, फिर यू आर लाइक कि कुछ नहीं, बस इसको ख़त्म करो, फिर यू आर लाइक ख़त्म ही नहीं हो रहा, मुझे ही ख़त्म कर दो. मतलब कि बट इसमें भी तो सॉल्यूशन नहीं है, तो व्हाई डू यू लाइक. एक तो अच्छा, पहले हम उस डिस्कशन में जाने से पहले एनोडाइंस का मतलब सर्च कर सकते हैं क्या? एनोडाइन वो होता है ना कि एनेस्थीसिया टाइप की चीज़. एनोडाइन वो होता है ना शायद पेन किलर टाइप ही लग रहा है मुझे भी, ऐसे ही कुछ होता है. बट हम सर्च कर लेते हैं. It's a more generic word, I think. Anodyne has multiple meanings, including drug therapy, font album, and video game. अच्छा, ड्रग होगा फिर. Pain killing drug or medicine. ठीक है, फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं. The heart asks pleasure first, and then excuse from pain, and then those little anodynes that deaden suffering. I think मतलब हाँ, it is बहुत ही ब्रीफ में बहुत हैवी चीज़ें बोल दी हैं उसने. I think, और वो भी मेरे को उसके लॉन्ग डैशेस बहुत अच्छे लगे. वो तो एमिली डिकिंसन का स्टाइल है, वो ऐसे डैशेस लिखती है बहुत ज़्यादा. हर उसके ऑलमोस्ट हर पोएम में होते हैं. Oh, they give that pause कि अभी कुछ हो रहा है, फिर अभी कुछ हो रहा है, फिर अभी कुछ हो रहा है, कि जल्दी जल्दी हो रहा है, बट जल्दी जल्दी. हाँ, मतलब अगर इसकी जगह कॉमा होता या फुल स्टॉप भी होता तो वो मज़ा नहीं आता कि इसमें पॉज भी है पर कंटिन्यूटी भी है एट द सेम टाइम. तो द हार्ट आस्क्स प्लेजर फर्स्ट एंड देन एक्सक्यूज फ्रॉम पेन. आई थिंक दिस फर्स्ट लाइन इट सेल्फ इज सो पावरफुल कि इट पुल्स यू इनटू द पोएम. की होता है ना कि जैसे आर पोएट्री पे मैं ब्राउज करती रहती हूँ पोएम्स, बट व्हाट मेक्स मी रीड द फुल पोएम इज जनरली द फर्स्ट फ्यू लाइन्स ना. तो ये फर्स्ट 2 लाइन्स ही इतनी ज़्यादा पावरफुल है. इट इज़ लाइक उसने एकदम जिंदगी का सत्य बोल दिया 2 लाइन्स में, इतनी सिंपली. द हार्ट आस्क्स प्लेजर फर्स्ट एंड देन एक्सक्यूज फ्रॉम पेन. कि कितना सिंपली बोल दिया उसने कि हाँ, हम पहले प्लेजर के पीछे भागते हैं और प्लेजर नहीं मिलता है, मतलब फिर एकदम ही हम परेशान होते हैं, तो फिर हम एक्सक्यूज फ्रॉम पेन मांगते हैं बेसिकली, फिर प्लेजर हम मांगना ही बंद कर देते हैं. और मेरे को एक और अच्छी चीज़ लगी कि आई थिंक स्लाइटली कंफ्यूजिंग थी, जो मुझे पढ़ने में थोड़ा एफर्ट लगा, कि द हार्ट आस्क्स फॉर प्लेजर नहीं है, द हार्ट आस्क्स प्लेजर. तो मुझे एट सम पॉइंट लगा द हार्ट इज लिटरली टॉकिंग टू प्लेजर.
और फिर मेरे को अच्छा, इवेंचुअली लगा कि ओह। नहीं, हम तो ऐसा नहीं कर रहे, प्लेजर इज अ प्लेजर ऑब्जेक्ट. मान रहे हैं, राइट. इंटरेस्टिंग. हाँ, आई थिंक मतलब आई वुडंट से आस्क्स फॉर प्लेजर पोयम को ख़राब कर देता, बट आई थिंक आस्क्स प्लेजर फर्स्ट, वही वो जो उसकी एक स्पीड है वो मेंटेन कर रहा है कि मतलब स्पीड, द हार्ट आस्क्स प्लेजर इज समहाउ मोर इफेक्टिव देन द हार्ट आस्क्स फॉर प्लेजर. दिस इज लाइक अ, मैं बताता हूँ इसकी फील क्या है कि वाई आई लाइक दिस पोएम इज बिकॉज आई कैन इमेजिन इट हैपनिंग. इट फील्स लाइक अ टेलीग्राम सॉर्ट ऑफ थिंग्स के someone is imagining things in flashes. A lot of things would have happened in between, but I'm focusing like वो कौन सी अप मूवी के स्टार्टिंग में 10 मिनट की जर्नी है, राइट. तो दे हैव कंडेंस्ड कि ये मेन पॉइंट्स हैं, ये सब हुआ था. राइट. लाइक आई लिटरली कैन विजुअलाइज के कोई क्लाउडीनेस है, फिर हुआ एक सीन हुआ, आई एम आस्किंग फॉर प्लेजर, फिर एक्सक्यूज फ्रॉम पेन. सो दैट सॉर्ट ऑफ विजुअल एग्जिस्ट व्हिच आई रियली लाइक इन द पोएम. यू आर सेइंग कि वो जो वर्डिंग उसने चूज करी है वो इतने अच्छे से चूज करी है, और मतलब वो जो स्पीड बन रही है डैशेस से, उससे एक मूवमेंट आ रही है बेसिकली पोएम में. मतलब ऑल्दो उसने बहुत ज़्यादा विजुअल वर्ड्स नहीं यूज़ करे. इट इज़ इंटरेस्टिंग दैट यू आर सेइंग कि यू आर एबल टू विजुअलाइज इट वेरी वेल, बल्कि इसमें कोई विजुअल वर्ड्स है नहीं, बट जस्ट बिकॉज उसने जैसे लिखा है, जो स्पीड एक क्रिएट हो रही है वर्ड्स से, उसकी वजह से यू आर एबल टू विजुअलाइज. इंटरेस्टिंग. ठीक है. द हार्ट आस्क्स प्लेजर फर्स्ट एंड देन एक्सक्यूज फ्रॉम पेन एंड देन दोज लिटिल एनोडाइंस दैट डेडन सफरिंग. तो मतलब हाँ, हम जिंदगी के सत्ते में आगे बढ़ रहे हैं कि हमने एक्सक्यूज फ्रॉम पेन मांगा और फिर एक्सक्यूज नहीं मिला तो हमने ड्रग कर लिया खुद को. और आई ऑल्सो लव कि वही उसका जो वर्ड, क्या बोलते हैं उसको, मतलब अच्छे से जो उसने वर्ड ऑप्टिमाइज करके यूज़ करे हैं, उसमें पेन है पहले और फिर पेन सफरिंग हो जाता है. मतलब वो पेन धीरे धीरे बढ़ रहा है जस्ट बाय द चॉइस ऑफ द वर्ड. कि even though it's the same thing in continuity, Right. the word choices के हाँ, वर्ड चॉइस की वजह से वो एक कहानी की तरफ बढ़ता सा जा रहा है. and then to go to sleep, and then if it should be the will of its inquisitor the liberty to die. लाइन मुझे ठीक से समझ नहीं आया एक्चुअली, कि मेरे को ये पार्ट समझ आ गया. एंड देन टू गो टू स्लीप, अब यहाँ पे हो गया, अब तो होप ही खत्म हो गई है कि तुम सफरिंगलेस जिंदगी ले सकते हो इवन बाय हेल्प. हाँ, कि अब तो तुम्हें नींद ही तुम्हारी मुक्ति है. हाँ, ये लाइन मुझे इसलिए भी पसंद आई क्योंकि पर्सनल लेवल पे भी मुझे हिट हुई. जैसे वो जो पहली वाली पोएम हमने पढ़ी थी वो मुझे कल परसों बहुत अच्छी लग रही थी, बिकॉज कल परसों मे बी माई लेवल ऑफ पेन वॉज दिस मच, तो आई वॉज जस्ट वॉन्टिंग कि कोई मुझसे प्यार से बात कर ले कि हाँ सब सही हो जाएगा. बट फिर मेरा लेवल ऑफ पेन बढ़ता चला गया, तो उसके बाद मुझे वो पोएम ठीक ही लगने लगी कि हाँ ठीक है यार कुछ नहीं हो रहा तुम्हारी बातों से. तब मुझे इस पोएम से ज़्यादा रिलेट फील हुआ क्योंकि इसमें वो पेन बढ़ता चला जा रहा है. और ये जो लाइन है एंड देन टू गो टू स्लीप, दिस इज़ एन अमेजिंग लाइन, बिकॉज वही जो पीक ऑफ डिप्रेशन जो तुम्हारा बढ़ता चला जा रहा है, अब वो इतना बढ़ गया है कि स्लीप इज़ अ वेरी हेवनली थिंग. कि अरे नींद आ गई अगर, तो वाह क्या बात है. मतलब 2 दिन से मुझे नींद ही नहीं आई है कि मैं स्लाइटेस्ट साउंड से मेरी नींद खुल जाती है, स्लाइटेस्ट साउंड से. तो एंड देन टू गो टू स्लीप जो, और एंड देन टू गो टू स्लीप हर चीज़ के बाद आ रहा है कि एक्सक्यूज फ्रॉम पेन. मतलब आई कैन लिटरली फील ऑल दी स्टेजेस जो वो बोल रही है, और फिर सफरिंग हो रही है. एंड देन टू गो टू स्लीप कि भाई मतलब नींद ही आ जाए तो मज़ा ही आ जाएगा. वाह तो मुझे वो भी लाइन मतलब बहुत अच्छी लगी कि उसने मतलब लग रहा है कि इस पोएम को उसने लिखते हुए मतलब सच में फील करा है ये सब उसने लिखा है. ठीक है. हाँ, फिर लास्ट लाइन है एंड देन इफ इट शुड बी द विल ऑफ इट्स इंक्विजिटर द लिबर्टी टू डाई. तो इंक्विजिटर क्या होता है? मुझे लगा हाँ, ये मुझे भी एज जो अ question होल करता मुझे है इंटेलेक्चुअली नहीं समझ आई, मुझे उसकी फील बहुत अच्छी लगी, बट हम डिस्कस कर सकते हैं. इंक्विजिटर तो जो क्वेश्चन करता है वो हुआ ना, इंक्विजिटर नहीं. तो कौन कर रहा है क्वेश्चन? द विल ऑफ इट्स इंक्विजिटर, तो मैं खुद ही हुई इंक्विजिटर ना शायद. हाँ, बट मैं क्या क्वेश्चन कर रही हूँ?
क्योंकि तो हार्ट द इसमें हार्ट है आस्क ना, कर द रहा है। हार्ट है, तो इट्स हिज हार्ट्स इंक्विजिटर, इट शुड बी द हार्ट का ओनर. राइट राइट राइट। तो हार्ट बोल रहा है कि मुझे ये सब दे दो, प्लेजर दे दो, पेन दे दो, ड्रग्स दे दो, स्लीप दे दो। और फिर वो बोल रहा है कि जो भी मेरा इंक्विजिटर है, मतलब जो तुम हो, तुम मे बी इंक्विजिटर से मुझे बेसिकली वो फील आई इनिशियली जब मैंने पढ़ा था कि जैसे एज अ माइंड जो बहुत ज़्यादा चलता रहता है डिप्रेशन में, तो वो क्वेश्चन करता है ना वर्ल्ड को बहुत ज़्यादा कि वर्ल्ड में ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है। वो फीलिंग आई मुझे कि मैं इंक्विजिटर हूँ, मतलब मैं एज अ माइंड इंक्विजिटर हूँ और मैं सब कुछ क्वेश्चन कर रही हूँ। तो हार्ट ने मुझे बोला कि, मतलब हार्ट ने माइंड को बोला कि अच्छा ठीक है यार, मतलब अब तुम्हारी परमिशन हो तो मर ही जाते हैं फिर। बस करो। This is the point for euthanasia. वो उसका सुसाइड ही करा था ना। एमिली डिकिंसन ने. ओ अच्छा. तो ये कोई कौन मुझे बताएगा कि एमिली डिकिंसन के पॉइंट तो दूर रखो. शिट, मैंने उसको इलाज मिल गया. तो एक बार यही मुक्ति है. यही पोएम लिख के ओके. दैट चेंजेस. बट सच भाई इतनी पावरफुल लाइन है ये, उसने ऐसे ही फेंक दी है, मतलब होता है ना इतनी नॉन चैलेंटली फेंक दिया। दिस जस्ट टेल्स कि मतलब उसने फील किया है वो डेप्थ तक, कि कोई और इंसान है जिसने उतनी डेप्थ तक वो सुसाइडल फील नहीं किया है, वो इतनी नॉन चैलेंटली नहीं फेंकेगा ये लाइन। वो हो सकता है ओवरली सेंटिमेंटल करके कुछ कुछ करके बोल दे, उसने बहुत ही सिंपली बोल दिया एंड देन गो टू स्लीप एंड देन इफ इट शुड बी द विल ऑफ इट्स इंक्विजिटर द लिबर्टी टू डाई। मतलब लिबर्टी है, डेथ भी एक लिबर्टी हो गई कि इतना पेन हो गया लाइफ में कि यार मरने दो यार, लिबर्टी टू डाई दे दो मुझे। कि वो इतना ट्रैप इतना फील हो रहा है। एक्चुअली मुझे पॉइंट थोड़ी फनी भी लगी. आई थिंक इट डज नॉट टेक इटसेल्फ वेरी सीरियसली. कि ये लाइन कि ये मर जाना ही अच्छा है इज गुड, बट उसमें दिस पर्सन इज सेइंग कि एंड देन इफ इट शुड बी द विल ऑफ इट. कितना ज्यादा फनी है. एज अ हार्ट इज अ सेपरेट थिंग. और वो ऐसा लग रहा है कि वो सर्वेंट है जो कोई अपनी मास्टर से पूछ रहा है कि मैडम आपकी परमिशन हो तो अब मर जाए क्या। कि थोड़ा मॉकिंग टोन में चल रहा है कि वो हो गया आपका। अरे यार सच में। बट वही है ना कि जब बहुत ज़्यादा डिप्रेस होता है इंसान फिर कॉमेडी की तरफ ही जाता है ना, तो चलिए कॉमेडी की तरफ कि भाई वो अपने आप को ही बोल रहा है कि मैडम आपका हो गया तो मर जाएंगे आप। फिर उसने पत्थर भरे अपनी पॉकेट में, मर गए जाके। हैं? ओह वाह, वेरी डेडिकेटेड. ठीक है, यही थी हमारी आज की डिप्रेशन. But I liked the comparison between two poems क्योंकि राइट आई थिंक वही फर्स्ट वाली पोएम इज वेरी मच लाइक अ फ्रेंड कंसोलिंग समवन हु इज डिप्रेस्ड. सेकंड पोएम इज वेरी मच लाइक द पर्सन हु इज सो एक्सट्रीमली डिप्रेस्ड, लेकिन मुझे कोई कंसोलेशन नहीं चाहिए, यही सच है, बस मर जाना है मुझे तो. वही आई थिंक कि द फर्स्ट पोएम डिड नॉट सीम लाइक अ ह्यूमन एक्सपीरियंस. राइट. हाँ फर्स्ट पोएम हैड वेरी मच ऑफ अ वाइब ऑफ कि एक किस मेरा फ्रेंड डिप्रेस्ड है अगर तो मुझे उससे बात करनी होगी तो मैं कैसे करूँगी. आई थिंक इट कैन ऑल्सो वर्क फॉर एक्चुअली थिंग्स विच आर नॉट डिप्रेशन. अगर मेरे को सैडनेस है, अगर मेरे को बहुत सारी चीजें हो रही है, देन आई लाइक रिफ्यूज. बट इन डिप्रेशन आई थिंक आई वांट टू गेट आउट ऑफ दिस प्लीज एज फास्ट एज पॉसिबल. आई थिंक इसलिए तुझे भी सेकंड पोएम ज़्यादा पसंद आई बिकॉज तुझे उसकी वही रॉनेस पसंद आई कि इवन दो सेकंड पोएम में भी सॉल्यूशन नहीं था बट तुझे वो पसंद आई क्योंकि उसमें वो नहीं था कि हाँ बेटा सो जाओ. It was truthful. It was very truthful. Right. But it was just dark and I like dark. But हाँ मतलब it was amazing to see कि जैसे फर्स्ट पोएम में हमने बोला कि फर्स्ट पोएम was like फर्स्ट पोएम might work for you if it you're in an initial stage of being depressed कि हाँ तुम्हें comfort चाहिए, ठीक. सेकंड पोएम इज लाइक तो बट यही सच है, एंड गेम हो गया, बात अब कुछ नहीं बचा. I think I also liked it because it's crafted well. Okay, that visual. It's possible if the first poem tried to make it more engaging, I would have been like, wow, क्या beautifully लिखा है. But it was like
कि He liked even the that. alarm of the world or कि darkness is a refuge, Your etc. cave that you do. is interesting, but it's not novel. It's like हाँ ये है, मतलब फर्स्ट पोएम में बहुत ज़्यादा नॉवेल्टी भी नहीं थी कि वो होता है ना कि तुमने एक आउट ऑफ द ऑर्डिनरी चीज़ बोली। जैसे हमने एक बार पोएम पढ़ी थी जिसमें वो बोलता है कि द वाइल्ड गीज आर कॉलिंग योर नेम, वो भी हाँ। ऐसी सी होती है, बट उसमें बहुत नॉवल इमेजरी होती है। हाँ, and कि the world is calling your name, etc. seems very interesting कि Right. wow, क्यों बुला रहे हैं मुझे? मतलब क्या मुझे क्या रखा है? And I'm like कि but it is very thought provoking. Are they calling me? Yes, there's nothing. It's like ठीक है. Makes sense. Right. But oh, we cover a lot of depression poems. अच्छा लग रहा है मुझे थोड़ा। Wow. ठीक है, ओके, आप हमें बताएं फ्रेंड्स अपने डिप्रेशन के एक्सपीरियंस Or poems. और पोएम्स दैट हेल्प्ड यू, मतलब आइदर ओवरकम इट और फील ओके फॉर 5 minutes and then not feel okay again. ठीक है, we will see you next time. Okay. Bye bye.